शब्द क्योंकि ब्रह्म से कम नहीं होते, और मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म को हमने देखा अगर नहीं देखा ये अलग उपासना ध्यान का विषय है, लेकिन शब्द जो हैं वो साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि ये वो हमारी उन्हीं शब्दों से हमारा जीवन संचालित होता है। इसलिए पुरातन काल में ऐसा कहा जाता था कि यद्यपि किमनाधीशित पुत्र पठा तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तूने चाहे किमनाधीशे पुत्र कुछ भी नहीं पढ़ो चलेगा, तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, फिर भी व्याकरण तुम्हें पढ़नी है। व्याकरण अनिवार्य अंग हुआ करता था साथियों। क्यों? क्योंकि स्वजना स्वजनो सकलम सकलम सकृत सकृत महाभूत। व्याकरण इसलिए जरूरी है कि आप स्वजन और स्वजन का अंतर कर सको उच्चारण में और अर्थ में। ये स्वजन जो है ये स्वयं के जन है, अपने जो जन है वो हमारे स्वजन है, और ये स्वजन जो है ये कुत्तों का समूह या मरे हुए मुर्दे जो हैं उनका समूह जो है वो स्वजन है। और ये जो है सकल है और ये जो है शकल है, ये सकल समस्त है, ये शकल टुकड़े को कहते हैं। और ये सकृत है, एक सकृत होता है और एक जो है शकृत होता है। इसलिए कहा कि पुत्र चाहे कुछ मत पढ़ना लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ना। और आज हम इस प्रकार का एक तरह से मैं कहूंगा कि ये महायज्ञ है साथियों। इसके अंदर आज जिसकी आहुति लग गई उससे निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस ऐसा एक उम्दा प्रकरण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मैं शुरुआत आज की कक्षा की यहीं से कर रहा हूं। देखिए शब्द जो शब्द है ये शब्द धातु के साथ में द प्रत्यय जुड़ने से बना है। शब्द के साथ में जब द जुड़ता है तब शब्द बनता है शब्द। और ये शुद्ध शब्द था, शुद्ध में ई जुड़ता है तब शुद्धि बनता है। लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है बोलो? शुद्धीकरण। अर्थात यहां पर हमने दीर्घ क्यों लिखा? क्योंकि करण प्रत्यय से पहले कभी भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता, कभी भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता। जब भी करण प्रत्यय जुड़ेगा तो ह्रस्व ई का प्रयोग वहां पर नहीं करना चाहिए। शुद्धि अकेला ऐसे आएगा, लेकिन जब शुद्धिकरण लिखेंगे तब ये दीर्घ हो जाएगा और शब्द जो है वो बनेगा शुद्धिकरण। शब्द जो है वो बनेगा शुद्धिकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। शब्द शुद्धि प्रकरण आज आपका मुख्य विषय है। और देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूं। जितने साथी जब तक जुड़ रहे हैं इस कक्षा में, इस व्याख्यान में, डॉक्टर लोकेश वर्मा पिता तुल्य डॉक्टर महिया जी को नमस्कार। आप मेरे पुत्र तुल्य हैं, मैं आपको आशीर्वाद और आशीष मेरी तरफ से जीवन में आप आगे बढ़े। अनुवाद और प्रत्यय की पीडीएफ डाल दी जाएगी। चलिए साथियों देखिएगा, आप विद्यार्थी हैं और हम भारत के विद्यार्थी हैं, और भारत के साधक और भारत का युवा वर्ग जो है वो किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि भाषा इस मनुष्य सृष्टि की एक अप्रतिम आविष्कार है। इसलिए भाषा के प्रति हमारा लगाव गहरे मन से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। मैं सदैव आपको कहता हूं, मैं आपके मन में इन परीक्षाओं का खौफ निकाल करके एक सशक्त युवा, जिसमें सशक्त विचार हो, सशक्त जिसकी बौद्धिकता हो, ऐसा युवा और ऐसा जो ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसा युवा मैं देखना चाहता हूं। और वो युवा कब होगा? विषय चाहे कोई भी हो, भाषा सभी विषयों के माध्यम से गुम्फन होती है। कोई भी विषय भाषा के माध्यम से गुम्फित होता है, इसलिए भाषा की साधना कीजिएगा। चलिएगा।